मेरे बच्चे कैसे हो। अगर भगवान तुमसे कुछ मांग रहे हैं तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहो। याद रखो कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे लिए ही होता है। जैसे लोग मरे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे ही जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य का काम है। मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने कुछ विशेष नहीं सोचा होगा। हर मुलाकात में हम कुछ न कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को दुख देकर अपने सुख की इच्छा मत करो, बल्कि जब भी तुम किसी को सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करो। जब दर्द और कष्ट सहन होने लगे तो समझ लो कि जीवन आगे बढ़ रहा है। हंसते रहो क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ है। जो होता है वह किसी कारण से होता है। वह या तो तुम्हें कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर जाता है। गाने से ही सबसे अच्छा पता चलता है कि मीठा होना कितना नुकसानदायक हो सकता है। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त ही जवाब देता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखो। यहाँ कितने खाली लोग हैं कि ना वे कुछ करेंगे ना ही करने वाले को करने देंगे। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं क्योंकि भगवान तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। जैसे बेचारा व्यक्ति 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढता है, वैसे ही कर्म करने वाले को ढूंढ ही लेता है। जब तक तुम्हारा मंसूबा साफ और उद्देश्य सही हो तब तक ईश्वर भी तुम्हारी मदद करते हैं। जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन होना चाहिए। कभी कभी हम बिना गलती किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते। हमारी मानवता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। किसी पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे लिए हमेशा समय देगा और तुम्हारी हर स्थिति में साथ देगा, क्योंकि सच्चा प्यार दूसरों की खुशियों को चाहता है। जैसे लोहे की को जंग ही नष्ट कर सकता है, वैसे ही व्यक्ति को उसकी खराब सोच ही नष्ट कर सकती है। इसीलिए अच्छी सोच रखो और अच्छा फल मिलेगा। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, अनुभव तुम्हें शिक्षा देता है। जब हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं बल्कि हमारी सोच अलग है तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो होना है वही होकर रहेगा। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अतीत को भूलकर नई शुरुआत करो। सूर्योदय तो तब भी होता है जब लोग सोते हैं। हमेशा मेहनत करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो, यही सफलता का मंत्र है। गलतियों से हम सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज के जमाने में लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है यह सोचने की जरूरत है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। यह उदाहरण जीवन के गहरे अर्थों और भक्ति के महत्व को उजागर करता है। इसमें मन के प्रति पाप करने वाले को मन, शरीर से पाप करने वाले को शरीर से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलने की बात की गई है। यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसके बाद यह कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में समर्पित है उसे जीवन में क्या मिला
और क्या खोया इसकी चिंता नहीं होती। यह एक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि भक्ति और समर्पण व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। भक्तों को एक अनमोल उपहार बताया गया है जो प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रार्थना का उद्देश्य केवल ईश्वर को बदलना है, बल्कि यह प्रार्थना करने वाले के मन और आत्मा को बदलने का कार्य करती है। विचलित व्यक्ति की स्थिति को एक बाढ़ के उदाहरण से समझाया गया है, जिसमें अचानक हुई बाढ़ में सोते हुए लोग बह जाते हैं। यह जीवन की अनिश्चितता और अचानक आने वाले संकटों को दर्शाता है। इसके बाद सुनने, महसूस करने और सोचने के तरीके पर जोर दिया गया है। जब हम सुनते हैं तो हमें केवल सुनना चाहिए। जब हम महसूस करते हैं तो हमें गहराई से महसूस करना चाहिए। और जब हम सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यही असली सुख है। अंत में अपने पसंद के काम को खोजने और उसमें खुद को पूरी तरह से समर्पित करने की बात की गई है। यह सफलता का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका विश्वास टूट जाता है। इस प्रकार यह उदाहरण हमें सिखाता है कि भक्ति, समर्पण और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही जीवन की सच्ची सफलता है। अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले ही सुकून से जिएं और अपने ऊपर भरोसा रखें। मजाक और पैसे का उड़ना सोच समझकर करना चाहिए। जीवन से ही जीवन है, संघर्ष से ही जीवन है। इससे डरे नहीं, लड़ना सीखना है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जीवन का एक नियम बनाएं कि जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी न जाए। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है। अपमान नहीं, सम्मान करना सीखें। जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। जिंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब छोड़कर जाना है। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही कर्म और समय का हिसाब लेता है। जीवन में किसी के साथ जबरदस्ती मत मांगना, वह खुद चलकर आए तो ही खुशी होती है। संगत का ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहें या ऐसे शब्द बोलें जो माँ से भी ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखें, प्रेम और करुणा दूसरों के लिए करें। यही जीवन का व्याकरण है। एक बार एक साधु ने भगवान पर पूरा भरोसा किया, लेकिन जब बाढ़ आई तो लोग उसे बचाने नहीं आए। भगवान ने उसे 3 बार बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी ईश्वर हमें कई मौके देता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जो भी करना है आज ही शुरू कर दें। कोई भी अच्छा मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि एक बार वह मौका चला जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके इरादे दृढ़ हों और दिल से प्रेम करता हो, वह व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन जीवन भर की राहत मिलती है। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया जाए तो वह समझदार है। दूसरी बार माफ करना धर्मात्मा का लक्षण है, लेकिन तीसरी बार माफ करना अज्ञानता है। जीवन की सबसे कीमती चीज वर्तमान काल है, जिसे एक बार चले जाने के बाद पूरी दुनिया की संपत्ति से भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हमारे विचारों पर ध्यान देना चाहिए, न कि शब्दों पर। जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो पहले बातचीत कम कर देते हैं, लेकिन गलती सुधारने वाला वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहता। क्रोध तो होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो
वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम खुश हो सकते हैं, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने की याद आती है। हर चीज की मरम्मत हो सकती है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाने पर वह कभी वापस नहीं जुड़ता। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह ना करता हो। जो समझ ना कर सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो, क्योंकि कम से कम सुकून तो यह रहेगा कि कोई है ही नहीं। जब लोग रिश्ता तोड़ते हैं तो पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने वाला वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहता।